फुटकर व्यापारी की विशेषताएं। फुटकर व्यापारी से ऐसा व्यापारी जो थोक व्यापारियों से माल लेकर सीधे उपभोक्ताओं को माल फुटकर रूप में बेचता है, अर्थात उनकी आवश्यकता के अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचता है, फुटकर व्यापारी कहलाता है। यह मध्यस्थ की श्रेणी में अंतिम कड़ी होता है। इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो पहली विशेषता इसकी कि थोड़ी मात्रा में क्रय। फुटकर व्यापारी अधिक वस्तुओं का व्यापार करता है, अर्थात कई सारी वस्तुओं का व्यापार करता है और एक सीमित स्थान पर करता है, अर्थात इसके पास जगह की कमी होती है। यह एक निश्चित दुकान पर कई सारी वस्तुओं को रखता है और उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार बेचता है। तो इसलिए यह वस्तुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खरीदता है और बेचता जाता है। दूसरी विशेषता है अल्प मात्रा में माल बचना, अल्प मात्रा में माल बेचना। अल्प मात्रा में यह सीधे उपभोक्ताओं को माल बेचता है, इसलिए उपभोक्ता अपनी आवश्यकता अनुसार ही माल खरीदते हैं। तो कहा जा सकता है कि फुटकर व्यापारी थोड़ी थोड़ी मात्रा में अर्थात अल्प मात्रा में ही माल का विक्रय करते हैं। इसकी तीसरी विशेषता है विभिन्न वस्तुओं का व्यापार। यह व्यापारी कई सारी वस्तुओं का व्यापार एक ही निश्चित स्थान पर करता है और कम पूंजी लगाकर व्यापार करता है और इसके पास स्थान की कमी होती है, लेकिन इसके जो ग्राहक होते हैं उनकी आवश्यकताएं कई सारी वस्तुओं की होती हैं, इसलिए इसको अनेक वस्तुओं को रखना पड़ता है। तो कहा जा सकता है कि यह व्यापारी फुटकर व्यापारी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करता है, जैसे किराने के व्यापारी, परचून के व्यापारी, बुक स्टॉल के व्यापारी। ये सब फुटकर व्यापारी की श्रेणी में आते हैं। इनकी दुकानों में कई सारी वस्तुएं मिल जाती हैं, तो कहा जा सकता है कि ये विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करते हैं। चौथी विशेषता है उधार क्रय तथा नगद विक्रय। फुटकर व्यापारी के लिए सबसे लाभकारी पॉइंट यही होता है कि इसको जब माल खरीदना होता है तो थोक व्यापारियों से यह माल खरीदता है और थोक व्यापारियों से उधार माल खरीदता है, अर्थात इसको उधार माल की सुविधा थोक व्यापारियों के द्वारा दी जाती है। जबकि जब यह अपने ग्राहकों को माल बेचता है तो यह नगद में माल बेचता है। तो इसके साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही होता है कि इसको उधार माल मिल जाता है और यह पूरा माल नगद में बेचता है, तो इसके पास हमेशा पर्याप्त पूंजी बनी रहती है। पांचवी विशेषता की बात की जाए कम पूंजी। यह कम पूंजी लगाकर व्यापार करता है क्योंकि इसको माल उधार मिल जाता है और जब इसको उधार माल मिल जाता है तो यह आवश्यकता अनुसार ही थोड़ी थोड़ी पूंजी लगा करके ही व्यापार को अपने चलाता रहता है। और दूसरी तरफ से इसको नगद में पूरा इसकी बिक्री पूरी नगद में होती है, तो यह एक तरफ से तो इसके पास कैश बना रहता है और दूसरी तरफ से इसको इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि इसको अधिकतर माल उधार में आसानी से प्राप्त हो जाता है। छठवीं विशेषता है उपभोक्ताओं को सीधे माल बेचना। फुटकर व्यापारी सीधे उपभोक्ता के संपर्क में होते हैं। उपभोक्ता सीधे इनकी दुकानों पर जा कर के सीधे इनसे माल लेते हैं और नकद में भुगतान करते हैं। यह व्यापारी विज्ञापन पर ध्यान नहीं देते हैं बल्कि अपनी दुकान की सजावटों पर ध्यान देते हैं। जैसे कि इसकी सातवीं विशेषता है सजावट। तो यह व्यापारी अपनी दुकान की सजावट और अपने व्यक्तिगत व्यवहार पर ज़्यादा विशेष ध्यान देते हैं, जिससे इनका व्यापार तरक्की करता है। तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण इनके अंदर यही विशेषता होती है कि यह अपनी दुकान को मेंटेन रखते हैं, क्योंकि ग्राहक इनकी दुकान में सीधे आता है, उपभोक्ता इनके पास सीधे आता है और वो उपभोक्ता इनके व्यक्तिगत व्यवहार से, व्यक्तिगत चरित्र से और व्यक्तिगत लेन देन के कारण ही आता है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होती है या कोई कमी होती है तो ग्राहक तुरंत कट भी जाता है, अर्थात एक दुकान छोड़ करके दूसरी दुकान को अपना लेता है। तो फुटकर व्यापारी की सातवीं विशेषता है कि यह इसको अपनी दुकान की सजावट पर भी ध्यान देना अति आवश्यक होता है। आठवीं विशेषता है ग्राहकों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना, यानी कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन इनके लिए सर्वोपरि है। अगर ग्राहक संतुष्ट है तो वह इनके पास निरंतर आता रहेगा और अगर ग्राहक असंतुष्ट है तो वह
आसानी से किसी दूसरी दुकान में भी जाकर माल ले सकता है। तो फुटकर व्यापारी की यहाँ हमने 8 विशेषताओं का अध्ययन किया।